आज मेरे पास दो पासपोर्ट है और दोनों ही इंडिया के पासपोर्ट है। आज हम बात करेंगे ईसीआर पासपोर्ट और दूसरा ईएनआरसी। इन पासपोर्ट में फर्क क्या है? ये मेरे पास ईसीआर पासपोर्ट है और ये ईएनआरसी पासपोर्ट है। तो हम बात करते हैं इनमें फर्क क्या है। अब ये पासपोर्ट है जो बच्चे 10वीं तक नहीं पढ़े, 10वीं से कम 10th से कम पढ़े हुए बच्चों का ये पासपोर्ट है। और ये जिन्होंने 10th की मार्क लिस्ट लगाई है या फिर ग्रेजुएशन की कोई डिग्री लगाई है, मैक्सिमम 10th लगती है, उन्होंने ये लगाई है और ये पासपोर्ट उनका है। दोनों में क्या फर्क है? अगर ये बच्चा कहीं घूमना जाना चाहता है किसी भी कंट्री, तो इसे बहुत ही आसानी से वीजा मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस बच्चे को अगर घूमने जाना है या इलाज के लिए जाना है। अगर इस बच्चे ने भी घूमने जाना है तो इसको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा, पर थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अब बात करते हैं कि इस पासपोर्ट वाले ने अगर कहीं इलाज के लिए जाना है या कहीं किसी भी कंट्री वर्क परमिट के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है या किसी से मिलने जाना है, तो इस बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस बच्चे के लिए ईसीआर बच्चे को क्या दिक्कत आएगी। ईसीआर बच्चे को पहले तो जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए जो बहुत ही जहां इंग्लिश चलती है, तो इस बच्चे को वहां का जॉब का वीजा नहीं मिलेगा, जिसे कहते हैं वर्क परमिट, वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आज हम बात करते हैं। क्योंकि जो बच्चा 10th से कम पढ़ा हुआ है तो उसे ना तो इंग्लिश आती है और ना लैंग्वेज वहां की समझ आएगी, तो इसे एयरपोर्ट पे, अगर ये बच्चा एयरपोर्ट पे जा भी रहा है तो इसे 18 कंट्री है वहां का वीजा मिल जाएगा। जैसे दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, जो छोटी कंट्री है जहां पर इतनी इंग्लिश नहीं बोली जाती, वहां पे इस बच्चे को वर्क वीजा मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि एयरपोर्ट पे काउंटर बने होते हैं, तो वहां से इसे परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक इसे वहां से परमिशन नहीं मिलेगी ये बच्चा ट्रैवल नहीं कर ले। और दूसरी बात, इमिग्रेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि किसी से भी आप फाइल लगवाते हो तो वो इन दोनों पासपोर्ट में से इस वाले की फाइल जल्दी पकड़ेंगे और इस वाले की फाइल को मना कर देते हैं, क्योंकि इसमें वीजा आने के चांसेस बहुत कम है और इसमें आपको वीजा बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको इस पासपोर्ट में बनवाना है तो इसका खर्चा कितना आता है, ये मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सब पासपोर्ट में कितना खर्चा आता है। अगर आप 36 पेज वाला पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो सिर्फ 1500 रुपए लगते हैं, और अगर आप कम से कम 60 पेज वाला पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो 2000 रुपए लगते हैं। पासपोर्ट दोनों सेम है, आपको दोनों पासपोर्ट की वैल्यूएशन पता चल गई है कि क्या वैल्यू है। तो अब अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी पासपोर्ट अप्लाई करें तो कम से कम 10th करके ही पासपोर्ट अप्लाई करें, जिससे आपको कोई भी कंट्री वीजा देते हुए कभी मना ना करे। ओके, बाय गाइस।